झारखंड सहित पाकुड़ में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण हिरनपुर बाजार स्थित पाकुड़ दुमका NH-30 मुख्य सड़क का हाल बदहाल हो गया है। सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसे लेकर भाजपा ने एक दिवसीय अनशन कर विरोध जताया है। भाजपा ने स्थानीय विधायक पर तंज कसते कहा कि जिस प्रतिनिधि के पास करोड़ों के फंड होने के बावजूद यहाँ की सड़कों की यह दशा है, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर विधायक रहते हैं। इस रास्ते में लगातार सांसद मंत्री गुजरते हैं, फिर भी कोई इस रास्ते की सुध लेने वाला नहीं। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि जब तक सड़क की मरम्मती नहीं हो जाती है तब तक यह अनशन जारी रहेगा। इस लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो पाकुड़ और लिट्टीपाड़ा मुख्य मार्ग है, ये यहाँ की जीवन रेखा है, यहाँ की लाइफ लाइन है। और इस सड़क की स्थिति आज जर्जर है, बद से बदतर हुई है। रोड पर गड्ढे बने हुए हैं, रोड में पानी का बहाव है और शासन और प्रशासन किसी का भी ध्यान नहीं किया। प्रतिदिन यहाँ पर कोई ना कोई अनहोनी घटना घटित होती है, किसी न किसी दुर्घटना का शिकार लोग हो रहे हैं, लेकिन इसकी सूद कौन लेगा? कोई कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की सड़क है, राज्य सरकार पलड़ा झाड़ रही है, तो राज्य सरकार अपने आप को इससे पलड़ा झाड़ कर नहीं रह सकती है। यहाँ के स्थानीय विधायक को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था और इस सड़क की मरम्मती के लिए पहल तो निश्चित रूप से होनी ही चाहिए थी। बिहार में बैंक ऑफ इंडिया के बैंक मित्रों द्वारा सेक्टर 4 ब्रांच के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया। हजारीबाग जोन के बैंक मित्र अजय कुमार बरनवाल ने बताया कि 2012 में बैंक मित्र योजना आई थी, जहां बैंक नहीं पहुंच पाती थी, वहां हम लोगों ने बैंक मित्र का ब्रांच खोल वेटिंग कॉरस्पॉन्डेंस के रूप में बहाल किया था। और आज अचानक एक नोटिस द्वारा सूचित किया गया कि 30 सितंबर के बाद प्राइवेट कंपनियों द्वारा आप लोगों का ट्रांजैक्शन किया जाएगा, जिसमें लगभग 12 कंपनियों से अधिक बैंकों के साथ बैठक हुई है, जिसमें कन्वर्ट होने की बात कही गई है। इसके खिलाफ में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज की गई है। इसके खिलाफ में स्टे ऑर्डर भी मिल चुका है। इसके आलोक में हम लोगों ने आज जोनल मैनेजर से भी मुलाकात की है। ये तमाम बातें बैंक मित्रों ने कही। जैसे तैसे नहीं खड़ा है कि आज जो बीसी लोग का जो स्थिति जो किया जा रहा है, आपको जानकारी होगा कि कुछ वर्षों पहले कोरोना जैसा महा बीमारी आया हुआ था, लेकिन सारा बैंक ने अपना पर्दा लगा के काम किया, लेकिन सारा बीसी घर घर जाके और फिंगर से पैसा निकाल के देने काम किया। जनधन खाता जितना सरकार का, भारत सरकार का जितना भी योजना आया, धरातल पर किसने उतारा? ये हम सभी बीसी गण उतारे हैं और बीसी एक एक घर घर जाके खाता खोलने काम किए हैं। आज रिकवरी हो, सांस लो, सारा कुछ में हम लोग को शोषण किया जा रहा है। अगर रिकवरी नहीं करिएगा तो आपका आईडी ब्लॉक कर दिया जाएगा। आज स्थिति ऐसा हुआ कि 12 कंपनियों से मिलकर 12 कंपनी का नोटिस में दिया हुआ है कि आप अपना चूज कर लीजिए और 35% आप अपना हक का कमाई दे दीजिए। मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं सरकार तक पूछना चाहता हूँ, क्या इस लोकतंत्र में हम लोग का कोई अधिकार नहीं है कि 10,000 अगर 15,000 कमा रहे हैं तो हम 5,000 हम बिचौलिया देंगे? इस बिचौलिया को चीर देंगे हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अभी 2012 में बीसी का कॉन्सेप्ट आया था, भारत सरकार ने लाया था। ग्रामीण इलाकों में, सुदूरवर्ती इलाकों में जहां बैंक नहीं पहुंच सकती थी, उनके लिए बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंस अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच जिसको कहते हैं, मिनी बैंक कहते हैं, इसके रूप में बहाल किया गया था सबको। और तब से लोग आज तक काम कर रहे थे, कहीं कोई परेशानी नहीं थी। आज अचानक बैंक के द्वारा तुगलकी फरमान सुना दिया गया, एक नोटिस दे दिया गया कि आप लोग को 30 सितंबर तक इतनी कंपनी 12 से 20 कंपनियों का लिस्ट दे दिया गया और इसमें आप लोग को कन्वर्ट हो जाना है। इसी के खिलाफ हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग याचिका भी दायर किए हैं, जिसमें इसके खिलाफ स्टे ऑर्डर भी मिल चुका। लोहरदगा में आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम और संकल्प सप्ताह के तहत एक दिवसीय पोषण मेला सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिला परिषद अध्यक्ष रीना कुमारी उपस्थित हुई। कार्यक्रम के अंतर्गत कुपोषण से बच्चों को कैसे बचाएं और पर्यावरण से मिल रहे फल और सब्जियों का इस्तेमाल कर बच्चों को पोषण रखने का तरीका और पोषण से संबंधित जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे बच्चों को किस तरह से पोषण दिया जाए, इस पर भी विस्तृत चर्चा की गई। आकांक्षी
जिला के साथ साथ अखांची प्रखंड स्कूल को चयनित किया गया है। विशेष रूप से पाथर पंचायत के कुटाब गांव में जो प्रोग्राम किया जा रहा है, अभी के समय में जिस तरीके की सोच और जिस तरीके की मानसिकता को देखते हुए ऐसे प्रभावित इलाके हैं जिसमें हर एक चीज़ की कमी नज़र आती है। विशेष रूप से देखा जाए आंगनबाड़ी सेविका सहियाओं में कैसे हम लोग बच्चे को, फैमिली को, पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, इसी का एक मेन उद्देश्य यहाँ पे था। इसी से आधारित यहाँ पे प्रोग्राम विभागीय स्तर किया गया। झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्तियों की जांच के लिए गठित जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद कमीशन की रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं किए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सिंह की खंडपीठ ने कहा है कि कोर्ट के 3 बार के आदेश के बाद भी रिपोर्ट पेश नहीं किया गया है। रिपोर्ट पेश नहीं किया जाना कानूनी प्रक्रिया में व्यवधान का भी मामला बनता है। अदालत ने 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए कहा है कि ऐसा नहीं होने पर विधानसभा के सचिव पर आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 12 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। झारखंड विधानसभा में 150 से भी अधिक अवैध नियुक्तियों की जांच होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर शिवशंकर शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2005 से 2007 के बीच विधानसभा में हुई नियुक्तियों में भारी गड़बड़ी हुई है। इस मामले की जांच के लिए जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद कमीशन बना था। कमीशन ने जांच कर वर्ष 2018 में राज्यपाल को रिपोर्ट भी सौंपी थी, जिसके बाद राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस कमीशन की रिपोर्ट को जांचने के लिए एक दूसरा कमीशन बना दिया गया है। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट, यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।